एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल है ABC जिसका B समकोण है। तो सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल बनाएंगे ABC जिसका B समकोण हो। तो ABC हमने वो ट्रायंगल बना लिया। अब ये हमारा समकोण है, ठीक है। अब हमसे आगे क्या दिया हुआ है कि जिसमें AB का वैल्यू 24 है, यानी AB का क्या वैल्यू है 24। तो AB यहाँ पे है, इसका वैल्यू कितना है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और आगे BC का वैल्यू कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसके बाद हमसे पूछा है साइन A इंटू कॉस A का वैल्यू, इसी प्रकार साइन C इंटू कॉस C का वैल्यू, ठीक है। तो अब इस ट्रायंगल में हमें दो साइड का वैल्यू दे दिया गया है और इन सारे क्वेश्चंस को बनाने के लिए हमें इस तीसरा भुजा की आवश्यकता पड़ेगी। तो जब भी हमें समकोण त्रिभुज में दो भुजा का मान दे दिया जाए और हमें तीसरा भुजा निकालना हो तो क्या लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो यहां पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय हमारा क्या कहता है, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर ये किसके बराबर होता है, ये होता है AC के स्क्वायर के बराबर। बोलो, यही पाइथागोरस प्रमेय कहता है। तो अब हम लोग यहाँ पे AB का वैल्यू रखेंगे। AB का वैल्यू कितना दिया हुआ है 24, तो इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। वैसे BC का क्या वैल्यू दिया हुआ है 7, तो इसका क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर। ये हमारा होगा AC का स्क्वायर। तो 24 का जो स्क्वायर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 576 और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। तो यहाँ से हमारा AC स्क्वायर का वैल्यू इतना आ गया। तो यहाँ से हम AC स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा 625। 576 प्लस 49 कितना हो जाएगा 625। अब हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ से हमारा AC का क्या वैल्यू हो जाएगा, तो यहाँ से सर AC का वैल्यू, ये स्क्वायर जब उधर जाएगा, ये स्क्वायर जब उधर जाएगा तो क्या बनाएगा रूट। तो AC बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर 625। तो यहाँ से हमारा जो AC का वैल्यू निकल के आया वो कितना निकल के आया 25 सेंटीमीटर। तो AC का वैल्यू कितना निकल के आया 25 सेंटीमीटर। तो हमें जब एक बार इन तीनों भुजा का मान का पता चल जाता है तो हम लोग क्या करते हैं प्रश्न में जाते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हमें क्या दिया गया है साइन A इंटू कॉस A का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या लगाएंगे फॉर्मूला। तो साइन A का फॉर्मूला क्या होता है P/H। वहीं कॉस A का क्या फॉर्मूला होता है B/H, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल क्या है A। तो अगर एंगल A है, पहला केस में एंगल A है, तो P का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। वैसे ही H का क्या वैल्यू हो जाएगा, तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा यानी AC ये हो जाएगा 25 गुना B का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो सर ये जब P है तो ये B हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 24 बटा H का वैल्यू कितना है 25। तो इसका वैल्यू कितना निकल के आएगा 7 चौक 28 के 8 बाकी 2 7 दूनी 14 2 16 168 बटा 625 इसका आंसर निकल के आएगा। फिर हमसे दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा है साइन C इंटू कॉस C का वैल्यू। इस बार एंगल चेंज कर दिया गया है। पहले एंगल क्या था A, इस बार एंगल क्या कर दिया गया है C। अगर एंगल चेंज कर दिया गया है तो सबसे पहले हम लोग इसका फॉर्मूला लिखते हैं। साइन C का क्या फॉर्मूला होगा P/H। ऐसे ही कॉस C का क्या फॉर्मूला होगा B/H। तो यहाँ से हमारा P का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो एंगल के जस्ट सामने वाला भुजा यानी AB का वैल्यू कितना है 24 और कर्ण कितना रहेगा वही रहेगा 25। तो 24/25 गुना B का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो अगर ये लंब हो गया तो ये आधार हो जाएगा। तो आधार का वैल्यू कितना है 7/25। तो इसका वैल्यू निकल के आ जाएगा 168/625। तो दोनों का आंसर आ गया, नोट करो।